भले ही पल भर के लिए स्मृति भटक गई हो और उसके कारण जड़ भरत जी को हिरण की योनि मिली, पर वहाँ भी उनका ज्ञान बना रहा। जो संस्कार था, जो उन्होंने अपने भीतर स्मृतियों को संजोया था, वो सब के सब उसे बना रहा। तभी वो हिरण योनि में भी अपने को संभाल के रखे और फिर से जब उनका जन्म हुआ तो वे मुक्त हो गए। एक और कथा आप लोग कई बार सुने हैं कि एक संत कोई किसी बैर पेड़ के नीचे लेटे हुए थे या पपीता का पेड़ रहा हो, एक फल पक रहा था, तो संत मनी मन सोच रहे थे कि कोई शिष्य आएगा तो उसे कहूँगा कि वो फल तोड़ के सुधार के उसके पास ला दे। उसी समय उनकी मृत्यु हो गई और उन्होंने घंटा टांग के रखा था, यदि मैं मोक्ष को उपलब्ध होऊंगा तो घंटा ध्वनित होगा, घंटा बजेगा, पर घंटा बजा नहीं। सभी शिष्य समुदाय बहुत ही हाहाकार करने लगे कि क्या हुआ जो गुरुदेव मोक्ष को नहीं प्राप्त हो सके, क्या ऐसा हो गया। तो पता चला कि एक त्रिलोकदर्शी संत आ गए, सभी से अपनी समस्या को बोले, तो अंत में उन्होंने कहाँ शरीर का त्याग किया था, तो उन्होंने बताया इस पेड़ के नीचे। तो आसपास संत जी देखे तो वहाँ पर पका फल झूल रहा था। संत जी बोले उस फल को तोड़ के लाओ। फल आया तो उसका चीरा लगाया गया, उसमें एक कीड़ा निकला और वो कीड़ा नीचे गिर कर तड़पने लगा और उसकी मृत्यु हो गई। और जो मोक्ष का घंटा था वो घनाघन बज गया। अगर स्मृति के कारण वे उस योनि में गए लेकिन उनका पतन नहीं हो गया। हम लोग जो जीवन भर जो कुछ भी करते हैं वो समाप्त नहीं हो जाता है। भले ही अंतिम समय में हम सबों की स्मृति भटक जाए, ऐसा संभव है। और ये भी संभव है कि अंत समय में मन कहाँ जाएगा, क्या वो विचार करेगा, उस पर कंट्रोल नहीं है। जैसे जब हम लोग रात में सो जाते हैं तो क्या स्वप्न में आएगा, इस पर हम लोग का बहुत ज़्यादा वश नहीं है क्या? कोई वश नहीं है। और आप देखोगे कि अधिकांश की मृत्यु होती है मूर्छावस्था में, चाहे वो 2 मिनट के लिए मूर्छा हो, 1 मिनट के लिए मूर्छा हो या आधा घंटे के लिए मूर्छा हो, पर मूर्छा होती है। मूर्छा में क्या है कि चारों ओर से वृत्ति अब सिमट गई। अब इस मूर्छावस्था में क्या दिमाग में चलेगा, ये बहुत कठिन है। तो इसलिए श्री कृष्ण गीता में कहते हैं ना में भक्तः प्रणश्यति, मेरा भक्त पतन को प्राप्त नहीं होता है। मतलब जो जीवन काल में श्रेष्ठ में, शुभ में, शाश्वत में अपने मन को टिकाने की कोशिश किया हो, शरीर को टिकाने की कोशिश किया हो, वाणी को टिकाने की कोशिश किया हो, अंत समय में मृत्यु काल में भले ही उसका मन कहीं भटक जाए लेकिन उसका पतन नहीं हो सकता है। इसी को सद्गुरु कबीर साहब अपने एक पद में कहते हैं, भक्ति बीच पलटे नहीं जो युग जाए अनंत, ऊंच नीच घर अवतरे फिर पुनि संत के संत। भक्ति का बीज नहीं पलटता है, अनंतों युग क्यों ना बीत जाए। ऊंच नीच घर अवतरे,
हो सकता है कि वो किसी सुखी संपन्न घर में जन्म ले ले, अथवा हो सकता है कि किसी गरीब के घर में जन्म ले, हो सकता है कि किसी पठित विद्वान कुल में जन्म मिले उनका, और ये भी हो सकता है कि वो किसी अशिक्षित कुल में जन्म ले ले। सही? ये भी हो सकता है कि वे किसी तथाकथित उच्च वर्ण में जन्म ले ले, और ये भी हो सकता है कि वो तथाकथित किन्हीं निम्न वर्ण में जन्म ले ले। पर ऊंच नीच घर में जन्म लेने मात्र से उनकी बुद्धि में कोई बदलाव नहीं आता है। जैसे आप यदि संतों को निकालोगे कि अधिकतर संत कहाँ जन्म लिए हैं, तो तुमको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जिसे आज हम लोग दलित कहते हैं, उन दलित घरों में अधिकांशतः संत है। आप एक बार समीक्षा कीजिए ना, पुरातन काल से लेकर आज के समय तक आप एक सर्वे कीजिए, एक हिस्ट्री निकालिए, तो आप पहले बताइए कि वे दलित घर में जन्म लेना क्यों चाहे बाबा? क्या जरूरत था उनको? वहाँ सब उन्हें हे दृष्टि से देखता होगा अथवा और कुछ होता होगा, लेकिन पिछड़े वर्ग अथवा दलित वर्ग में इतने संतों की फौज क्यों आ गई? जब से हम लोग का इतिहास ज्ञात है, चाहे वो पौराणिक काल हो, मतलब द्वापर युग हो, चाहे आप चले जाइए त्रेता युग में जब श्री राम का काल था, उस समय देखिए, उस समय से लेकर आज तक का इतिहास को आप खंगालिए तो आप ये देख कर ना दांतों तले उंगली दबा लेंगे। अब बताओ कि संत दलित घर में जन्म क्यों लेना चाहते हैं अथवा क्यों लेते रहते हैं? सोचो। क्या? विनम्रता अधिक होती है। आज के दलित वर्ग की बात जाने दो, आप जल्दी वहाँ संत नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको कोई भी बहका देता है, कोई भी चाबी ऐंठा, उसी तरह वे कूदने उछलने लग जाते हैं। लेकिन ठीक से देखा जाए तो ये स्पष्ट दिखता है, क्योंकि वहाँ अहंकार मुक्त रह पाना ज़्यादा सरल है। अहंकार मुक्त रह पाना ज़्यादा सरल है। अहंकार मुक्त होना क्या आसान है? आसान है क्या? आसान नहीं है। हम लोग अहंकार को कोड़ कोड़ के अपने दिमाग से निकल के बाहर फेंकते हैं, लेकिन कब ये अहंकार हम लोगों के सिर पर हावी हो जाता है कहा नहीं जा सकता है। तो भक्ति बीज पलटे नहीं जो युग जाए अनंत। भक्ति का बीज नहीं पलट सकता है, चाहे अनंतों युग बीत जाए। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्त का पतन नहीं होता है, चाहे वो कहीं भी जन्म लेगा, किसी भी अवस्था में जन्म लेगा, लेकिन उनके भीतर ज्ञान, विवेक, त्याग, वैराग्य बना रहेगा। और एक बात है, मृत्यु के पलों में इतनी चमत्कारिक शक्ति ईश्वर क्यों भर दी है? आप मृत्यु के पल में क्या सोचेंगे, बहुत हद तक आज के सोच का विश्लेषण करके निकाल सकते हैं। आप लोग का मैथमेटिक्स है, गणित है, तो उसका सूत्र होता है, सूत्र के द्वारा बड़े बड़े गणित के समस्याओं का हल निकाला जा सकता है ना। उसी तरह हम लोगों का अंतिम समय में क्या विचार करेगा, क्या उसके भीतर स्मृति होगी, ये अभी की समीक्षा करके निकाला जा सकता है कि हम लोग अंत में क्या सोचेंगे। बताओ कैसे? तुम लोग सही सोच रहे हो, बताओ।
कैसे जानेंगे कि हमारा मन अंतिम पल में क्या सोचेगा? अब आप ये देखिए कि जब आप लोग कितने बजे लगभग उठ गए होंगे प्रातः? कितने बजे? लगभग 6 बजे, 6:15 बजे, 6:30 बजे, 6, 6:15, 6:30 जो। तो अभी अब मान लिया जाए कि आप 6:30 में उठे हैं, अभी 9:30 बज रहा है, 3 घंटा बीत गया। सही? 3 घंटा बीता, आपने क्या क्या संकल्प किया? एक बार जोड़ घटाव करके मन ही मन खाका खींचे कि आपने क्या संकल्प विकल्प किया। एक बात समझो, बहुत सारे लोग हैं कि वे पाठ करे होंगे, है ना, पाठ किए होंगे अथवा कुछ स्वाध्याय किए होंगे, वो एक अलग खाता में रखिए। वो आपका कर्मकांड भी हो सकता है, मेरी बात याद रखो। वो एक कर्मकांड भी हो सकता है, वो एक नियम भी हो सकता है कि नहीं हमारा नियम है तो हम ये कर रहे थे। ये भी अब मान लिया जाए बहुत सारे लोग हैं, हम ही लोग हैं, तो सुबह उठते के साथ कुछ न कुछ का शोधन चल रहा है, पत्रिका का शोधन होगा, चाहे अन्य कोई ग्रंथ है तो उनका शोधन का काम चलता होगा, तो उसकी बात आप जाने दीजिए। वो रोबोटिक कार्य भी हो सकता है, मेरी बात आप समझे? वो एक रोबोटिक कार्य है, क्योंकि हम इस समय करते हैं इसलिए उसको कर रहे हैं। वो आप एक तरफ कीजिए। आप ये सोचिए कि आप सुबह से मतलब 6:30 बजे यदि आप जगे हैं तो उस समय से अभी तक 3.5 घंटा हो गया, क्या क्या आपने सोचा, क्या क्या सोचा? थोड़ा सा याद है, थोड़ी स्मृति है, क्या क्या आपने सोचा? मतलब वो जो मन स्वतः जहाँ चला गया। हाँ, मन जहाँ स्वतः चला गया, आप वहाँ कुछ कैसे प्रयास नहीं किए, पुरुषार्थ नहीं किए, अपने आप मन चला गया। कहाँ कहाँ गया? जो हमारे अंतस्थ दिनचर्या में दिन भर चलता रहता है और अभी तक मतलब जो हमारी स्थिति होती है वही उसी में उलझा रहता है। मतलब मन स्वतः ही वहाँ चला जाता है, वही सब संसारिकता जो होती है वही। और बताओ, 3 घंटा मन ने क्या क्या किया, उसका लेखा जोखा तो लेना होगा। आखिर मन हम लोगों को मिला है उपहार के रूप से। अब इस मन का क्या आप उपयोग कर रहे हो, इसको कौन सा विचार की आदत लगाए हुए, ये हम लोग पर निर्भर है। तो 3 घंटा का भी हम लोग पूर्ण लेखा जोखा नहीं दे पा रहे हैं। मान लीजिए जो जल्दी उठ जाते हैं उसका तो और ज़्यादा समय होगा, जो 4 बजे उठते होंगे तो उनको देखिए 5.5 घंटा हो रहा है। तो 5.5 घंटा में उसका मन क्या क्या सोचा है? अपने आप सोचा, कोई रूटीन में नहीं चला, वो अपने आप क्या विचार किया, इसके द्वारा आप थोड़ा सा जोड़ घटाव कीजिए, आपको निकल जाएगा कि अंत में मन आपका क्या सोचेगा। और जब हम लोग इस ओर ध्यान देंगे ना तो बहुत वेदना होगी, है ना, बहुत वेदना होगी कि हमारा मन ये सोचा। इसलिए गुरु माँ कहते हैं कि देखो, पाठ करना, स्वाध्याय करना ये बहुत कीमती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा कीमती है कि आप मन को श्रेष्ठ और शाश्वत में संलग्न करना सीखो। जैसे अब गुरु माँ अपने दिल दिमाग की बात बताएं। हाँ, प्रातः जागरण के बाद जल पिया गया 1.5 लीटर, अब पानी पीने में थोड़ा समय हो गया, पिया जा सकता है, फिर से 1 लीटर पिया, नहीं थोड़ा थोड़ा करके 200 ग्राम, 250 ग्राम, 300 ग्राम करके करते 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 लगभग 1.5 लीटर पानी पिया। उसके लिए भी संकल्प विकल्प हुआ,
जो शोधन चल रहा था तो उसके बारे में भी सोच समझ के बढ़िया से उसको लिखने का प्रयत्न किया गया, वो हो गया। जब वो समाप्त हुआ तो अब दूसरा कार्य था कि कक्ष को जहाँ पे रहा जाता है उस कक्ष को ठीक करना, चाहे बिछावन हो या टेबल हो, सबको यथोचित सजाना। तो उस समय मन क्या सोच रहा था? उस समय कंबल को चपेटते हुए दिमाग में आ रहा था कि हे प्रभु, हे नारायण, हे सर्वेश्वर, हे सर्वसमर्थ, और अधिक असंगता दो मालिक, और अधिक असंगता दो, और अधिक असंग करो। संसार में विचरण करते हुए भी, संसार में रहते हुए भी परम असंगता हो। हे प्रभु, ज्ञान, विवेक, वैराग्य, एक ज्ञान वाला शब्द है ना, 3-4 तरीके के शब्द में आया। जैसे ज्ञान, विवेक, विवेक भी ज्ञान की ओर ही इशारा कर रहा है। बोध, समझ दो मालिक, भक्ति दो, और वैराग्य प्रभु, और वैराग्य, वैराग्य की आंधी अंतस में हमेशा चलते रहे। हे प्रभु, कार्यों के भीड़ में ज्ञान, विवेक, वैराग्य, भक्ति गुम ना हो जाए, ध्यान रखो प्रभु, इसको और बढ़ा दो, और असंगता दे दो मालिक। यही चलते रहा। जब कंबल हो गया, उसके बाद पढ़ने लिखने का टेबल को ठीक किया गया, तो प्रार्थना की धुन चलती रही। रास्ते में चलते हुए अब स्नान घर की ओर जाया गया, तो रास्ते में भी कि हे प्रभु, ये संभव नहीं है कि जितना कुछ बोला गया है उन सबको गुरुमत जीवन काल में ही शोध पाए, क्योंकि लिखने की बहुत मिस्टेक होती है, या सुनने नहीं सुन पाए या नहीं समझ पाए तो गलत लिखा जाता है। तो उसमें ये संभव नहीं है, और इसकी वासना भी अंतस में ना रहे प्रभु। जो होता है अति उत्तम, नहीं होता हो तो वहाँ वासना टिका नहीं देना, ये रास्ते की बात है। जब कच्छ से स्नान घर तक की दूरी तय की जा रही थी, उस समय दिमाग में ये चिंतन चल रहा था, हे प्रभु, असंगता, और असंगता दो, और असंगता दो। और जब स्नान कक्ष के दरवाजे के पास तक पहुंचा गया तो दिमाग में चला, ओह, अभी संभल में कभी मंदिर खुदाई में मंदिर निकल रहा है, तो बावड़ी निकल रहा है, तो कुआं निकल रहा है, तो किसी का महल का एहसास हो रहा है। इतने जो कुछ भी आज से 200 साल पहले बनाया गया होगा, जो कुछ भी रखा गया हो, सब मटिया मेट होके धरती में समाहित हो गया। तो आज की जो उपलब्धि है वो भी कल मटिया मेट हो सकती है ना, वो भी मटिया मेट हो सकती है। हम लोग सोचते हैं पुस्तक, ग्रंथ ये अमर होगा, शरीर चला जाएगा तो क्या होगा, लेकिन जो लिखा हुआ वो अमर होगा, ये भी गलत है। जब स्नान घर के अंदर प्रवेश कर जाया गया तो संकल्प विकल्प में आया कि नालंदा में इतने पुस्तकों को जलाकर भस्म कर दिया गया। वो भी अद्भुत बानी रही होगी। किसकी बानी थी, क्या बानी थी, कौन सा ज्ञान था उसमें, कौन सा विज्ञान था उसमें, आज हम लोग को कुछ पता नहीं है। तो ये सोचना कि ग्रंथ शाश्वत होगा, ये भी संभव नहीं है प्रभु। इसलिए हे प्रभु, और ज़्यादा असंगता दे दो, और ज़्यादा असंगता दो, हमेशा होश रहे, बोध रहे कि ये सब छूटने वाला है, ये सब क्षणस्थायी है। चाहे आप महल बना दो, मंदिर बना दो, अथवा बड़ा सा एक आश्रम का निर्माण कर दो, चाहे आपने भौतिक बहुमूल्य पुस्तकें लिखी हो, सब कुछ पल भर का खेला है नष्ट होने में। एक बार पृथ्वी जोर से हिली और कहाँ कौन
सब चीज़ समा जाएगा सब पता नहीं है। तो इस दृष्टि से जो देखा जाए प्रभु, तो यहाँ शाश्वत कुछ नहीं है, शाश्वत एकमात्र तुम ही हो। तो शाश्वतता की ओर हमेशा अग्रसर करते रहना, कभी भी मन या शाश्वत में कभी भी गुम ना होने पाए। प्रभु आप संभालना, कोशिश मेरी होगी, पर आपके सहारे के बिना, आपकी करुणा के बिना, आपके साथ के बिना यह संभव नहीं है। ये संकल्प विकल्प चला, जब तक लिखा पड़ी हुआ उस समय की बात छोड़ के इतना संकल्प विकल्प चला। तो उसी तरह आप सबों के भीतर भी संकल्प विकल्प चला होगा। आप समीक्षा करना सीखिए। आप इसका मतलब याद नहीं, इसका मतलब ये है कि हम लोग होश नहीं रख रहे हैं, होश नहीं रख रहे हैं। अगर होश रहेगा तो मेरे ही मन में कोई विचार किधर से भी मुँह उठाए आएगा और घुस जाएगा। हमें बिना सूचना दिए ऐसा हमने कैसा मन बना रखा है, कैसे हम मालिक हैं, ऐसा नहीं चलता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि हम 2, 3, 4 दिन, एक दिन की समीक्षा में बढ़िया से जान सकते हैं, और वो भी एकाएक आपको जांच पड़ताल मन का करना होगा। आप यदि मन को कह दोगे कि कल तुम्हारा हम जांच करेंगे 24 घंटे के लिए, तो मन जैसा धूर्त आपको मिलेगा नहीं। वो पहले से ही चौकन्ना हुआ कि नहीं, हमें कोशिश करना है, सही मन सोचे, सही मन। एक औचक निरीक्षण आप लोग का नहीं होता है क्या? औचक निरीक्षण, आप औचक निरीक्षण कीजिए और पता चल जाएगा कि अंत में मन में क्या संकल्प विकल्प उठेगा। बहुत लंबा चौड़ा हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक कोई प्रार्थना जो ऐसे भी मन हो, आप यदि प्रार्थना करते रहें कि प्रभु हमारे में असंगता की वृद्धि कीजिए, और असंग बनाइए। संभव नहीं हो पा रहा है जितना असंग होना चाहिए, और असंग, और जीवन काल में ही हो जाइए। पता नहीं मृत्यु कब आ टपकेगी। आज इतना सुअवसर है, आज सब कुछ अनुकूल है। आज जन्म जन्मांतर की बेड़ियों को हम क्यों नहीं काट डालें? काटने का मेरा पुरुषार्थ होगा, करुणा और साथ आपका होगा। चलिए आज इतने ही रहने दीजिए। हमें लगता है कि बहुत हद तक आपको